सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है तारा सुतारिया। तो हमारे पास मैसेजेस पड़े हुए थे बहुत सारे इनकी कुंडली पढ़ने के लिए। तो हम ज्यादातर ये करते हैं कि जब बहुत मैसेजेस आ जाते हैं जिनके, तो हम उनकी पढ़वा देते हैं आपको। तो हमने ढूंढी ढाड़ी है, ये पढ़िए जरा ये। तो तारा सुतारिया ये बॉलीवुड की हीरोइन। तारा सुतारिया की जन्म कुंडली मकर लग्न है और कन्या राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश शनि इनका स्थिर में है और अष्टमेश का सूर्य इनका स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा द्वि स्वभाव में, भी अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा दो स्वभाव में है, ये दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से अल्पायु है, एक तरह से दीर्घायु है ना। अच्छा, इनकी आयु बढ़ेगी कैसे? अल्पायु हो दो तरह से। शनि इनका बैठा है। अच्छा, सबसे पहले हाँ आयु देखो, तो शनि इनका नीचा विलासी है, मेष इसकी नीच राशि है ना। और दो राशि पीछे कुंभ में बैठा है। तो कोई राजयोग है लग्नेश। अब राजयोग देख लीजिए, तब बाद में आयु बताएंगे। तो लग्नेश इनका कोई राजयोग नहीं देगा, है ना। ये नीचा विलासी धन भाव में पड़ा हुआ है। मेष इसकी नीच राशि, उससे दो राशि पीछे। पंचमेश का शुक्र इनका अपने से 7वें लाभ भाव में बैठा है शुक्र। ये उच्चाभिलाषी मीन इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे बैठा है। पंचम घर को देख रहा है, तो पंचम घर बलवान रखेगा, लेकिन राजयोग कोई नहीं देगा। भाग्येश इनका बुध भी लाभ भाव में गया और ये बुध नीचा विलासी हो गया। मीन इसकी नीच राशि है और 4 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। चतुर्थेश का इनका मंगल भी लाभ भाव में चला गया, ये उच्चाभिलाषी हो गया, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का चंद्रमा इनका भाग्य भाव में आया और ये चंद्रमा है तो नीचाभिलाषी। वृश्चिक इसकी नीच राशि है, लेकिन ये एक राजयोग देगा चंद्रमा। सप्तमेश नवम में आया। दशमेश का शुक्र इनका लाभ भाव में गया, नीचाभिलाषी, अरे उच्चाभिलाषी। मीन इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे है, तो दशमेश भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। केंद्र में देखो तो केवल राहु केतु 2 ग्रह हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। शनि वहाँ सेकंड हाउस में बैठा है और वो भी इनकी लग्न का मालिक है, वो नीचाभिलाषी है। ये स्थिति ये बताता है कि ये कोई बहुत बड़े परिवार की भी है। अभी ये तो हमको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार से इनका जन्म हुआ है। हाँ, अब इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी है कि ये राजयोग केवल एक है ना। और इस इनके लग्नेश पर राहु की दृष्टि जा रही है 5वीं। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गई लग्नेश पर धन भाव में। राहु की 7वीं दृष्टि चौथे घर पे आ गई और 9वीं दृष्टि आ गई छठे घर पे। अच्छा, और मंगल की स्थिति देखो, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि आई लग्नेश पर धन भाव में और राहु की आई 5वीं। राहु मंगल 2 ग्रहों से इनका लग्नेश धन भाव में पीड़ित है। अच्छा, तो लग्न तो ये पाप प्रभाव में है। अच्छा, लग्न ये इनकी पीड़ित है ना। पीड़ित लग्नों में ये स्थिति जो अभी अल्पायु 2 तरह से निकल करके आई है, वो इसी पीड़ित लग्न के कारण ही ऐसी स्थिति है। ठीक है, लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ एक राजयोग दे रहा है, तो हमेशा एक भी राजयोग अगर होगा तो उस राजयोग का भोग किए बिना उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है, अगर एक राजयोग मिला हुआ है तो आयु का कालखंड एक बढ़ेगा, है ना। तो ये मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली आ जाएगी। लेकिन ये
40 वर्ष से पहले इनको रोक तो देगा, अच्छा, रोक देगा या एक्सीडेंट कराएगा इनका, अच्छा, है नहीं, इनको कष्ट तो मृत्यु तुल्य देगा। अच्छा, हाँ, ये निश्चित है। हाँ, कष्ट तो इनको शारीरिक रूप से चाहे रोग से मिले या दुर्घटना के कारण मिले, है नहीं, वो तो इनको कष्ट 40 वर्ष अल्पायु का जो कालखंड है 40 वर्ष से पहले, ये तो एक आध बार होना चाहिए, होने की स्थिति संभावना बनेगी, और फिर आयु मध्य आयु के कालखंड में चली जाएगी। एक तो ये चीज हो गई। धन भाव का मालिक धन भाव में शनि बैठा है, इसलिए धन की स्थिति तो मजबूत रखेगा, है ना। और पति का मालिक इनका चंद्रमा भाग्य भाव में है, इसलिए पति इनका ठीक होगा, राजयोग कारक ग्रह है ना, तो इनका जो पति भाव है वो ठीक ठाक है। संतान भाव का मालिक शुक्र अपने से साथ में बैठा, पंचम घर को देख रहा, इसलिए संतानें भी जो भी होंगी ठीक ही होंगी, है ना, ठीक ठाक होंगी। वहाँ पे करियर देखो तो इसका मालिक शुक्र स्थिर राशि में लाभ भाव में है, इनको करियर से इनको लाभ होता रहेगा, है ना। और बुध शुक्र इकट्ठे बैठे, इसलिए इनकी एक्टिंग का जो कार्य करती होंगी वो चलता रहेगा। राहु यहाँ बैठा है दसम घर में, उतार चढ़ाव थोड़ा रहेगा करियर में, लेकिन करियर चलता रहेगा। अच्छा, तो ये इस समय राहु की महादशा भी चल रही, 25 में खत्म हो जाएगी। हाँ, 2025 में हाँ राहु की महादशा खत्म हो जाएगी, गुरु की लगेगी, गुरु की। हाँ, तो ठीक ठाक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अच्छा, हाँ वो बताइए जरा, वो संस्कार की बात हो रही थी ना, 16 संस्कार। हाँ, तो अगला संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। अच्छा, है ना, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का मतलब है कि जो कन्या है या पत्नी है वो गर्भ धारण के 6 माह जैसे ही उसके पूरे होंगे तब उसको विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, उठने बैठने के, है नहीं, खान पान के और सकारात्मक विचारों के, है नहीं, और उसका जो टीकाकरण आदि होता है ना, उसका नियमित होना चाहिए। तो इसके लिए प्राचीन काल में ये विधान था कि स्त्री के गर्भ धारण के 6 माह के बाद उसमें परिवार विशेष सावधानी रखता था। अच्छा, हाँ, उस लड़की का, क्योंकि 6 माह के बाद, है नहीं, अक्सर प्राचीन काल में भी ऐसा होता था कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती थी। अच्छा, हाँ, अच्छा, 9 माह के पहले ही बच्चे पैदा हो जाते थे। प्राचीन काल में भी ऐसा होता, यदा कदा होता रहता। इस कारण से 6 माह जैसे ही गर्भ धारण के हो जाएंगे, वैसे ही प्राचीन काल में व्यवस्था थी कि उसको उठने बैठने में उसकी माता या सास जो हैं या परिवार के और लोग हैं उसकी पूरी सहायता करें। अच्छा, उसका पूरा बिस्तर सब साफ करें दूसरे लोग, है नहीं, और उसके उठने बैठने चलने फिरने में बाकायदा उसके साथ रहें। अच्छा, उसके भोजन का विशेष प्रबंध रखें। अच्छा, है ना, समय पर भोजन कराएं और उसको कोई तनाव ना लेने दें किसी तरह का। अच्छा, है ना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्भ में जब संतान आती है तो बहुत सारी लड़कियां या पत्नियां जो है सुन रखी होती, नहीं, बच्चा पैदा होने में बड़ा दर्द होता है, पेन बहुत होता है ना, तो उसके कारण उनको भय रहता है। अच्छा, तो भय के कारण तनाव होता है। अक्सर ये जो प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है ये तनाव का इसका मुख्य कारण है। हाँ, चाहे पारिवारिक तनाव हो या उस भय के कारण तनाव हो, है ना, कि बहुत दर्द होगा, तो इसी कारण से जेरियन भी लोग करा लेते हैं कि दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस कारण से ये संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार की व्यवस्था प्राचीन वैदिक काल में की गई थी कि जब 6 माह का गर्भ हो जाए पत्नी को तो उसके परिवार वाले उसकी हर तरह से सहायता करें। अच्छा, हाँ, उसके बिस्तर को साफ करने में, बिस्तर लगाने में, उठने बैठने में, है ना, उसके खान पान में, उसका रूटीन वर्क जो है, हाँ, उसका रूटीन वर्क वो सब अपने हाथों में ले लें। तो अब ये बताइए कि जैसे लोग तो ज्यादातर जो है वो ये तो तब हो सकता है कि जब सारे लोग जो है वो अपने परिवार के साथ रहें। हाँ, तो पहले तो सब जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होते थे ना, एकल परिवार नहीं होते थे।
संयुक्त परिवार होते थे। तो और जो एकल परिवार होते भी थे, नहीं मान लो कोई लड़का है जिसके माता पिता नहीं है, है नहीं, तो उसके जो पास पड़ोस की महिलाएं होती थी या उसके रिश्तेदार, वो सब आ जाते थे और उस कन्या को संभालने के लिए, उसकी व्यवस्था देखने के लिए। और जब संतान उत्पन्न हो जाती थी, उसके बाद उसका अगला कर्म करके, जो भी कर्म कांड होता है वो निपटा करके तब वापस जाती थी अपने अपने घरों को। तो ये संयुक्त परिवारों में ये ऐसे होता था, एकल परिवारों में उस तरह से होता था, रिश्तेदार आ जाते थे, है ना। तो अब हम आपको बताएं कि इसमें इस समय तो अलग ही कंडीशन चल रही है। हाँ, इस समय ज्यादातर एकल परिवार हैं। अब एकल परिवार में भी एक चीज ये है कि लोग दूसरों से मदद लेने को अपना वो समझते हैं, हाँ, कि हमारी ईगो पर बात आ जाएगी। हाँ, इसीलिए तो ये जो प्रीमेच्योर डिलीवरी इस समय ज्यादा हो रही है नहीं, वो इसी कारण हो रही है। तो एक तो मानसिक तनाव है ना, दूसरे अब उनकी हेल्प करने वाला तो कोई है नहीं, है ना। अगर कोई फैमिली का हो, और वो जॉब से छुट्टी भी नहीं लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो कहते हैं, उनको सोचना ये होता है कि सैलरी कम हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा भी, उन्होंने लोन लिए हुए हैं, हाँ, बड़ी गाड़ियों के, बड़े फ्लैट के, तो ऐसा भी होता है। इस कारण से ये समस्याएं। तो इनका क्या समाधान आपको लगता है, क्या समाधान हो सकता है? भाई, इसका समाधान तो यही है कि उनके परिवार के मेंबर सदस्य आकर के उसकी सहायता करें, और कौन करेगा, है ना, उनको करनी चाहिए। तो लेकिन अब इसमें एक हमारा सवाल देखिए, परिवार का सदस्य आके उस कपल की सहायता तब करेगा जब उस कपल ने कभी परिवार की सहायता की हो। हाँ, तो समाज तो अब बिगड़ चुका है ना, जैसे समाज बिगड़ा है, तो अब इसको तो अब हमारी आप बात देखिए, क्या है हमारे आ गई दिमाग में बात, जो लड़का IIT से पढ़ के और विदेश में या किसी बड़े शहर में रह रहा है, और उसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कराई, या मान लीजिए उसने प्रेम विवाह किया, जैसे भी, अब वो लड़का लड़की दोनों लोग इन्फोसिस में नौकरी कर रहे हैं या HCL टेक्नोलॉजीज में नौकरी कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने माँ बाप को 20 साल तक, जब उनके माँ बाप एक अधेड़ अवस्था में पहुंचे और जब उनको जरूरत थी अपने बच्चों की, तब तो उनके बच्चे आए नहीं मदद करने। अब जब उनका लड़का जो इन्फोसिस में नौकरी कर रहा है, जब उसकी संतान उत्पन्न होगी, तो अब वो जब अपने माँ बाप के पास में आएगा कि कहेगा कि चलिए चल के हमारी वाइफ के साथ में थोड़ा करिए, करते हैं, माँ बाप तो करेंगे, माँ बाप तो करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम बन गया पूरा, हाँ, समाज का, क्योंकि समाज बिगड़ा है ना, समाज अब वो उन मान्यताओं में नहीं है, वो इंडिविजुअल रहना चाहता है, एक एकल परिवार, है नहीं, माता पिता या और भी जो सगे संबंधी हैं उनके साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, तो वो ठीक है। संयुक्त परिवार में न रहने के फिर कुछ नुकसान भी, हाँ, यही तो सारे नुकसान हैं भाई। फायदे तो हर इंसान को समझ में आ गए कि आपका पैसा बच गया, हाँ, है, लेकिन ये नुकसान भी तो है। लेकिन ये नुकसान है कि अगर मान लीजिए किसी गर्भवती स्त्री को कोई प्रॉब्लम हुई, हाँ, तो फिर अब उसका हस्बैंड ही है बस वहाँ पे, बाकी तो कोई है नहीं, कोई है नहीं कि क्या है क्या नहीं। हाँ, तो ये संस्कार सीमंतोनयन, क्या नाम है इसका, सीमंतोनयन, हाँ, गर्भधारण के 6 माह के बाद ये संस्कार किया जाता था। अच्छा, तो जैसे ये जो संस्कार है, तो इनकी डिटेलिंग पहले एस्ट्रोलॉजर निकालता होगा, हाँ, है ना, हाँ, वो तो जब मुहूर्त और ग्रहों का गोचर देख करके निकालता था, है नहीं, कि 6 माह पूरे होने पर ग्रह गोचर की स्थिति क्या होगी, किस रोग के आने की संभावना है, उसके अनुसार वैद्य की सलाह ली जाती थी, दवाएं ली जाती थी, है नहीं। तब टीकाकरण की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो ये आयुर्वेद की जो दवाएं हैं वही वैद्य काम करती थी, वही लेते थे लोग, वो गर्भधारण वाली स्त्रियां। और 6 से लेकर के 9 माह जब तक कि संतान उत्पन्न न हो जाए, ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसको आजकल के भी डॉक्टर ये मानते हैं कि इन 3 महीनों में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की पूरी संभावना रहती है, और अबॉर्ट होने की संभावना रहती है 3 महीने, है नहीं। तो ये गर्भपात होने की भी स्थिति बनती है 3 महीने में, और प्रीमेच्योर, है नहीं, कम समय में संतान उत्पन्न होने की भी स्थिति बनती है। इसलिए 3 महीने बहुत विशेष सावधानी बरतने के लिए ही ये सीमंतोनयन संस्कार। अच्छा, एक चीज बताइए, हमको दिमाग में सवाल आया हमारे, ये जो एस्ट्रोलॉजर पुराने जमाने में जैसे जब इन संस्कारों के माध्यम से किसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो जब उनको दवा की जरूरत पड़ती थी तो वो ये वैद्य को रेफर कर देते थे।
अच्छा, वैद्य उन दवाओं को बनाता था आयुर्वेदिक में कि जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब आजकल तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाए भी तो वो रेफर कर देगा एलोपैथ को, और उनके साइड इफेक्ट होंगे। बिल्कुल होंगे। हैं? अच्छा, तो ये तो मामला सब बहुत पेचीदा हो गया सारा। लेकिन अब वो उतना आजकल के वर्तमान समय में संभव भी नहीं है, क्योंकि पानी भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है नहीं, आहार भी प्रदूषित है, फल सब्जियां सब तो प्रदूषित सब प्रदूषित, सब केमिकल से भरी हुई है नहीं। तो अब इन संस्कारों का इसीलिए वर्तमान समय में इतना महत्व भी नहीं है, और इनका पालन तभी हो सकता है जब प्रकृति शुद्ध हो। अच्छा, प्रकृति अशुद्ध है तो किसी भी नियम का आप पालन करिए तो कुछ परसेंटेज में तो लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा लाभ तो मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि खान पान भी तो चाहिए उसी हिसाब से। तो ये चीज है। ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बातचीत है ना। ये तो हमको ये जानकारी भी नहीं थी कि इन संस्कार के माध्यम से ही आधा जीवन सुधर सकता है। कि अगर शुरुआत किसी चीज की अच्छी हो जाए, है ना, तो उस चीज के डेवलपमेंट में जो है वो काफी सहायक हो जाएगी वो चीजें। तो ये एस्ट्रोलॉजी इतनी पिछड़ी कैसे है? ये इतनी पावरफुल सब्जेक्ट है, ये इतना पिछड़ा पड़ा हुआ है। दरअसल जब से अंग्रेज इस भारत देश में आए, अंग्रेजों ने राज किया, तो उन्होंने जितनी भी अंग्रेजी कल्चर था उसको भारतीयों पे थोप दिया। तो अब इसीलिए तो लोग विदेशी सभ्यता के पीछे ज्यादा भागते हैं, प्राचीन ग्रंथों को भूल गए नहीं, वो केवल शादी विवाह के लिए या यही कथा भागवत के लिए बचा। धर्म ग्रंथों का मतलब, बाकी तो कुछ मतलब रहा नहीं। बाकी कहाँ कोई मतलब। तो इसीलिए इस कारण कथा भागवत में भी और इनमें भी हमने देखा है, जैसे वो कहते हैं जल्दी से निपटाओ, खत्म करो। है ना, वो होता है। ब्राह्मण से कहते हैं कि जल्दी से पहले मंत्र पढ़ो। पहले जो ये कथा होती थी नहीं, तो वो कथा 7 अध्यायों की थी। अच्छा। उसके बाद एक बार हम कथा में गए तो वो 5 अध्याय में खत्म हो गई। तो हमने उस पंडित से पूछा, हमने कहा ये 5 और 2 अध्याय कहाँ गए? तो कहीं भैया वो अब 2 अध्याय वो खत्म कर दिए गए, अब केवल 5 अध्याय में ही कथा निपट जाती है। तो हम कहा कल को धीरे धीरे तो ये करोगे कि 1 अध्याय में सारी कथा निपट जाएगी। तो क्या बोले हो? तो कहीं भैया अभी मैं क्या करी, मैं जो विद्वान लोग, मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री वैसी पिक्चरें बनाती है जैसी पब्लिक को पसंद आती। बस। तो अब पिक्चर के अंदर मॉरल है कुछ कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। वो 5 अध्याय इसीलिए है जल्दी करना है। अच्छा। कहीं 2 अध्याय काट दो, हटा दो। ये तो मतलब ये तो सत्यनारायण भगवान फल भी उसी अनुसार देंगे जब तुम उनके 2 अध्याय काट दोगे। और प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है कि 7 अध्यायों में ये सामग्री चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, है ना। कथा सुनने वाला है ना, सात्विक गुण धारण करे, शाकाहारी हो, सदाचारी हो। तो जब कोई गुण हाई नहीं है तो सत्यनारायण भगवान भी कहते हैं कि तुम अपना किया हुआ खुद जानो, खुद ही जानो अपना। हम तो कुछ देने वाले नहीं। अरे सत्यनारायण भगवान क्या देंगे? सही बात है। जब उन्हीं की कथा के 2 अध्याय काट दिए तुमने, 7 के 5 कर दिए। 7 के 5। अच्छा, हम मतलब ये भी अजीब चीज है ना, भगवान मलिक कि इंसान जो है, हमको ऐसा लगता है, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि जैसे ये जो इंसान जो ये चीटिंग वाला विषय करता है, तो इंसान को क्या ये फील होता है कि भगवान जैसी कोई चीज है नहीं, हमको कोई देख सुन रहा नहीं है, हम अपनी मर्जी से जो मन होगा करेंगे। वो ये कहानी है कि हमको कोई देख नहीं रहा। क्योंकि भगवान एग्जिस्टेंस में नहीं है, भगवान उनके सामने नहीं है, अनुभव में किसी या उनके अनुभव में नहीं है। तो वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसमें एक तालाब वाली घटना भी आती है। एक कथा है, सुनाइए। कि एक आदमी जाता था तालाब में, है ना, और व्रत रहता था। कुछ नियम था उसका अपना व्रत रहने का। तो अब यहाँ कोई जान न पाओ तो तालाब के नीचे डुबकी मारता था, उसमें पानी पी लेता था। अच्छा। अच्छा। एक दिन मछली आकर के उसके गले में अटक गई। और जब मछली अटक गई तो बेटा बाहर निकले, है नहीं,
तब लोगों ने जाना ये तालाब में डुबकी मार के पानी पी लेता था। मछली कहाँ, मुंह खुला होगा तो मुंह बंद होगा, मछली कहाँ जाएगी। तो वो वाली कहानी है। ये इंसान जो है वो मन के प्रभाव में बस परेशान है। बाकी ये ठीक है। बाकी तारा सुतारिया की जन्म कुंडली बाकी एक राजयोग है वही वो चंद्रमा वाला ना, उसी से सब चल रहा है पूरा। ठीक है, चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको